हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। प्यारे मित्रों, मन को आप जितना भी नियंत्रित करने के लिए प्रयास करेंगे वो उतना ही उच्छृंखल होता जाएगा, काबू के बाहर होता जाएगा, क्योंकि हमारे प्रयास से ही उसको शक्ति मिलती है और वो फिर अपने रूप में, अपने रंग में और मजबूत होता जाता है। इसलिए मन को काबू में रखने के लिए, मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कभी भी अति प्रयास करना नुकसानदायक ही होगा। उसके लिए एक उदाहरण है, जैसे मन की दशा कैसी है। एक सांड की तरह से है वो। एक पगलाया हुआ सांड आपको दौड़ा रहा है और आप उससे लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे तो नुकसान तो होगा, घायल तो होंगे आप। ठीक वही हालत मन का है। जब टकराएंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे उससे, वो कभी भी आपके काबू में नहीं आएगा। केवल एक ही चीज़ से वो काबू में आएगा। जैसे सांड दौड़ाया, आप धीरे से किनारे हो गए, वो निकल गया, आप सेफ हो गए। ठीक इसी तरह से जब मन में उत्पाती विचार उत्पन्न होते हैं तो आप साइलेंट हो जाइए, उनको ठीक से होशपूर्वक देखिए, उनका निरीक्षण करिए, कभी उलझिए नहीं, प्यार से उनको देखिए और अपना ध्यान डिवाइन लाइट पर बनाए रखिए। अपने भीतर जो आत्मा है, जो साक्षी स्वरूप है, उस पर बनाए रखिए और उन विचारों को केवल चुपचाप देख लीजिए। बस वो अपने आप निकल जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे, उसी सांड की तरह जो दौड़ते हुए आ रहा है, आप किनारे हट गए, वो निकल गया। ये कारगर तरीका है मन पर काबू करने का, उसके विचारों पर काबू करने का। तो इसको ठीक से याद रखें कि कभी भी मन पर नियंत्रण करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास, लड़ना, उलझना मन से, वो उसको और अधिक शक्ति देना है। इसी से वो शक्ति पाता है। हमारे प्रयास से ही वो शक्ति पाता है। हम प्रयास करना बंद कर दें, वो निर्जीव हो जाएगा। नज़र में जब वो साक्षी के आता है, आत्मा के आता है, आपके चेतना के आता है, तो उसकी शक्ति कमज़ोर होती जाती है। तब वो इवोपरेट हो जाता है, भाग जाता है, उड़ जाता है, निकल जाता है, डेड हो जाएगा। वहाँ उसका कोई काम नहीं चलता है, क्योंकि आप शांतिपूर्वक उसको देख रहे हैं चुपचाप। इतना बारीक मामला है। तो मन को काबू में करने के लिए, मन पर नियंत्रण करने के लिए या नियमित करने के लिए उसको ये तरीका अपनाएं, ध्यान के पहले, ध्यान के दौरान, तो आप सफल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।